हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडे सेशन। तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था व्हाट इज कोल्ड वॉर एंड व्हाट आर इट्स इवेंट्स आर एरिनास। तो आज उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज एनएएम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड इट्स फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स। टॉपिक में सबसे पहले एनएएम। एनएएम का मतलब होता है मींस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। एनएएम एक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई पावर ब्लॉक नहीं था, बल्कि वो एक मूवमेंट थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसमें पहले से कोई प्री अलायंस नहीं था। तो विच मींस टू स्टे अवे फ्रॉम द टू सुपर पावर्स दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर ब्लॉक पॉलिटिक्स ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के दौरान एनएएम का मतलब है कि हमें सुपर पावर ब्लॉक की जो पॉलिटिक्स थी उस पॉलिटिक्स से दूर रहना था, और इसके लिए एनएएम को एस्टेब्लिश किया गया था। तो इट मींस दैट द न्यूली गॉट इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ द एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड और developing countries, underdeveloping countries, least developing countries and poor countries had option not to join either of the two power blocks, that is USA and USSR, and stay away from their military alliances। तो ये ऑप्शन था जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, यानी कि जिनको नई नई आज़ादी मिली हुई थी फ्रॉम एम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म से, उन देशों के पास एक ऑप्शन बन गया कि वो किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन ना करें और वो इंडिपेंडेंट रहें और वो किसी भी उनके मिलिट्री अलायंस के साथ ना जाएं। तो इसको हम क्या बोलते थे? एनएएम। या मोरओवर दीज कंट्रीज हैड इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट एंड टू फॉलो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर देयर डेवलपमेंट। इन कंट्रीज के पास इंडिपेंडेंट सोच थी, इंडिपेंडेंट थे, ये अपने व्यू पॉइंट से, अपने नजरिए से वो उनको ना ज्वाइन करके अपने इंडिपेंडेंस के जरिए अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रख सकते थे, जिससे उनको आइदर ऑफ द टू ब्लॉक से इकोनॉमिक हेल्प मिल सकती थी। ठीक है। एंड एनएएम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961। फॉर्मली एनएएम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961 इन द बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस by Pandit Jawaharlal Nehru of India, one of the 5 founding member of the NAM। तो NAM जो थी ये 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ NAM जो था 5 कंट्री का, उन्होंने इसको बनाया था। ऑल्दो NAM जो थी राइट फ्रॉम द फर्स्ट जो स्पीच हुई थी 1947 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अदर्स जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थी उनके बीच में, तो वहां से ही उसने कहा था कि हर देश को अधिकार है, हक है कि वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट कर सकता है, नॉट बाय जॉइनिंग आइदर ऑफ द टू पावर ब्लॉक्स। तो फॉर्मली तौर पे जो एनएएम बनी जे 1961 में बनी, एंड पंडित नेहरू वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिस एनएएम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड द फाउंडिंग फादर ऑफ एनएएम। तो ये थी एनएएम। अब हम नेक्स्ट करेंगे फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनएएम। एनएएम के मेन फीचर्स क्या थे या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? तो सबसे पहले था अवर्शन टू कोल्ड वॉर। सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो था अवर्शन टू द कोल्ड वॉर, यानी कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, न्यूली गॉट इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, उनके पास ऑप्शन था कि वो दे शुड स्टे अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ द सुपर पावर ब्लॉक्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ठीक है। तो उनके पास ये अल्टरनेट ऑप्शन था कि वो किसी भी कोल्ड वार के दौरान किसी भी सुपर पावर को ज्वाइन ना करें और इंडिपेंडेंट रहें। तो ये उनके पास एक ऑप्शन था। नंबर 2, एनएएम का दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था अपोजिंग द मिलिट्री अलायंस।
opposing the military alliances। दूसरा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो था एनएएम का कि एनएएम इज ऑलवेज अपोजिंग द मिलिट्री लाइंस एंड सिक्योरिटी लाइंस ऑफ द सुपर पावर ब्लॉक्स, बिकॉज मिलिट्री लाइंस और सिक्योरिटी लाइंस करने से पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, कहीं तीसरी थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए, न्यूक्लियर वार ना हो जाए, क्योंकि पहले भी इस अलायंस कल्चर ने इस दुनिया के अंदर 2 वर्ल्ड वार करवाई थी और उससे बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई थी जानो माल की। इसलिए वो चाहते थे कि हमें ब्लॉक पॉलिटिक्स की जो मिलिट्री लाइंस है, जो सिक्योरिटी लाइंस है, इनसे हमें दूर ही रहना चाहिए और ये ना बनना चाहिए, इनको वो हमेशा अपोज करते थे। नंबर 3 जो था वो था फेवरिंग इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी नंबर 3 जो था ये हमेशा फेवर करता था इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कि हर एक जो न्यूली गॉड इंडिपेंडेंट कंट्री है, एशिया की, अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका की, जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जो पोर कंट्रीज हैं, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको किसी भी पावर ब्लॉक के साथ नहीं जाना चाहिए, किसी मिलिट्री लाइंस के साथ नहीं जाना चाहिए और कोल्ड वॉर के दौरान सुपर पावर पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहिए। इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए ताकि उसके हर देश के साथ अच्छे रिलेशंस हों और वो अपनी डेवलपमेंट के लिए दोनों सुपर पावर से भी बराबर की हेल्प ले सके। इसलिए वो हमेशा फेवरिंग करते थे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एंड टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज। नंबर 4 जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर था वो था अगेंस्ट द वॉरफेयर। एनएएम कंट्री जो थी वो हमेशा अगेंस्ट द वॉरफेयर थी, क्योंकि वॉरफेयर से क्या होता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस होती हैं। पहले भी 2 वर्ल्ड वार हुई है जिससे हैवी डिस्ट्रक्शन हुई है और इससे नंबर 2 वॉरफेयर से जो फियर एंड टेंशन का माहौल बनता है उससे कोई भी छोटा देश जो है, जो किसी पे डिपेंडेंट है, वो आगे नहीं बन सकता है, वो आगे तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि जो सुपर पावर्स है वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके सारे नेचुरल रिसोर्स इस्तेमाल कर जाते हैं और बदले में उसको एक बंदी बना के रखते हैं, उसको कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए एनएएम कंट्रीज हमेशा वॉरफेयर के बिल्कुल विरुद्ध थी, अगेंस्ट थी। नंबर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो था एनएएम का वो था नंबर 5 था बिलीव्स इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। बिलीव्स इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। बिलीव्स इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो थी, एनएएम कंट्रीज थी, ये इसने बिलीव करती थी कि हमें किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है और पूरी दुनिया के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखने हैं और हमने पूरी दुनिया की पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना है, ब्रदरहुड को कायम रखना है और अपने अपने इलाके की डेवलपमेंट करनी है। तो सो दे बिलीव्स इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो these are the various features or characteristics of NAM। हाँ तो बच्चों आज हमने पढ़ा NAM क्या है एंड इस फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 लॉन्ग आंसर आ सकते हैं इस टॉपिक में से। तो नंबर 1 का लॉन्ग आंसर है व्हाट इज NAM एंड इट्स मेन फीचर्स, यानी कि पहला जो आपको क्वेश्चन आ सकता है 6 नंबर का वो है व्हाट इज NAM एंड इट्स मेन फीचर। NAM क्या है और उसके मेन फीचर्स क्या है। या फिर इसी क्वेश्चन को वो दूसरे ढंग से पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय NAM एंड इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। या आपको पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय NAM से क्या मतलब है आपका और इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें से लॉन्ग आंसर आ सकते हैं और
बहुत सारे शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें से आपको आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।